स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में और 12 में भी आता ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्लास 10th में तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आज हम आपकी केमिस्ट्री से अम्ल, क्षार तथा लवण के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को लिए हैं जिनकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज, शुरू से अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा। और कम से कम इस वीडियो से आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स तो मिल जाएगा। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है। क्या है, आइए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। पहला दिया है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरका। सिरका क्या होता है? सिरका आप जानते हैं क्या है ये? यह एक आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, या इस तरह से कह सकते हैं कि मतलब कार्बनिक पदार्थ है या कार्बनिक पदार्थों का घोल है। तो ये आपका ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड नहीं, ये भी ऑर्गेनिक एसिड नहीं, ऐसे सीधे समझ लीजिए। ऑर्गेनिक एसिड जो होगा वही सिरके में मिलेगा। तो कौन है? ये है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है ना, जिसको हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक। दूसरा नंबर दिया है, परबल अम्ल के जलीय विलयन में आधिक्य होता है। करा अगर अम्ल प्रबल है तो उसके जलीय विलयन में सबसे अधिक मात्रा किसकी मिलेगी? अब आप जानते हैं अगर अम्ल होगा तो उसमें हाइड्रोजन का धन आयन मिलेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का धन आयन कौन है? H+, तो H+ हो गया। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन है तब क्या होगा? तब क्षार होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर प्रबल अम्ल है तो उसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन की मात्रा अधिक होगी। दूसरा नंबर दिया है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। अब आप जानते हैं अगर पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। और अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों आपने अपने दिमाग में बैठा लिया ना तो 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में कहीं जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पीएच मान 7 से अधिक है, तो अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होगा। तो यहाँ हम किस पे लगा देंगे? विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, अधिक होने पर विलयन होगा क्षारीय। तो तीसरा नंबर सही हो गया। निम्न में प्रबल अम्ल है। अब देखिए ये क्या है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, एक कार्बोनिक एसिड है, ऐसे ही समझ सकते हैं। कार्बोनिक एसिड दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। इसके बाद में ये भी देखिए आपका एथेनोइक अम्ल है, ये भी कार्बोनिक एसिड है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रबल अम्ल है वो कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा नंबर। ठीक। दिया निम्न में सामान्य लवण है। तो सामान्य लवण का मतलब यह होता है जिसके शुरू में H ना हो और अंतिम में शुरू लवण वो होते हैं जिसके शुरू में H ना हो और अंतिम में OH ना हो, उसे लवण कहते हैं। अब लवण भी कई प्रकार का होता है, सामान्य लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण, संकर लवण, ठीक है ना। उसके बाद में तो हमें सामान्य लवण बताना। तो सामान्य लवण वो होता है जिसके शुरू में जिसमें ना H हो ना OH हो, वो संकर लवण होता है। जैसे ये वो सामान्य लवण होता है। जैसे ये आपका संकर लवण। संकर लवण का बहुत आसान सा नियम है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट लगा होता है, समझने की बात बता रहे हैं। तो ये तो हमारा संकर लवण हो गया। इसमें देखिए 2 ऋण आयन है, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, तो ये हमारा मिश्रित हो गया, मिश्रित लवण। ये आप देख सकते हैं ये क्षारीय लवण है क्योंकि बीच में OH आ गया, ठीक है ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। ये हमारा क्या है? सामान्य लवण है। अगला नंबर दिया है, निम्न में अम्लीय विलयन के लिए सत्य है। अम्लीय विलयन कब होगा? जब पीएच मान 7 से कम होगा। यदि पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा। तो पीएच मान 7 से कम वाला यानी दूसरा नंबर सही है, ठीक है ना। पीएच मान 7 से कम होगा, यहाँ देखिए पीएच का मान 7 से कम अम्लीय, पीएच का मान 7 से अधिक क्षारीय, पीएच का मान 7 के बराबर उदासीन, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट टाइम में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो, तो प्लीज आप मुझे अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, तो साथ ही आप अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।